क्योंकि बिहार में इस समय सियासी पारा गर्म है, लेकिन बिहार के कुछ ऐसे आंकड़े आए हैं जो खुशी देने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि बिहार में भी सरकार बनने वाली है। लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आइए आपको दिखाते हैं। क्योंकि मोदी की टीम इंडिया पूरी तरह से बिहार चुनाव के लिए, चाहे वो बीजेपी हो या एनडीए के तमाम सहयोगी दल, बीजेपी के सहयोगी दल, वो मैदान में उतर चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि लगातार सौगात दी जा रही है और अमृत भारत का तोहफा भी आज बिहार की जनता को मिला है। इसकी पूरी तैयारी की जा रही थी। अगली तस्वीर में आपको दिखाता हूं। लोकल ट्रेन्स को भी हरी झंडी दिखाई है। ये आप देख रहे हैं, डिप्टी सीएम भी वहां पर मौजूद रहे और सम्राट चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। लेकिन इधर आरजेडी ने पूरी मैदान में उतरकर अपनी ताकत झोंक दी और कैंपेन सॉन्ग भी लॉन्च कर दिया। सुनिए जरा आरजेडी ने कैसे गाना लॉन्च किया। फूलन काका झूलन चाचा, अब की नेता चुने हा साचा, पूरा जांच बरक के ठोक बजा के अब की मरे हा छाका। अरे काम के नेता बा भैया, काम के नेता बा, अरे इनको छोड़ के बाकी सारे नाम के नेता बा, काम के नेता बा भैया। मैं आपको बताता हूं, इधर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना चुनावी कैंपेन सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। सुनिए जरा बीजेपी ने कैसे निशाना साधा। ललटनवा से आई या बल बबुताई, भैया राज लालू के यही तरह आई। तो इधर बीजेपी आरजेडी यानी एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों मैदान में आ गए। लेकिन बिहार में कौन जीतेगा, आइए मैं आपको बताता हूं। बिहार में इस समय कांटे की टक्कर है। एनडीए और इंडी में जबरदस्त टक्कर है, लेकिन जनसुराज दोनों की मुश्किल बढ़ा रही है। इसलिए एक ओपिनियन पोल एनडीए को जिता रहा है तो दूसरा ओपिनियन पोल इंडी को सत्ता तक पहुंचाता है। ताजा ओपिनियन पोल में जनसुराज को 4 से 6 सीटें मिल रही हैं। एआईएमआईएम और बीएसपी जैसी अन्य पार्टियां 5 से 6 सीटों पर लुढ़क जाएंगी। और आज एक और ओपिनियन पोल आया जिसमें एनडीए की सरकार बनाई गई है। यह ओपिनियन पोल में आपको दिखा रहा हूं। बीजेपी को यानी एनडीए को 130 से 150 सीट मिलेंगी, जिसमें बीजेपी के पास 66 से 77 रहेंगी, जेडीयू के पास 52 से 58 और अन्य के खातों में 13 से 15। लेकिन इधर इंडी को 81 से 103 मिलेंगी, जिसमें आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी 57 से 71 सीट पा सकती है, कांग्रेस को 11 से 14 और अन्य के खाते में 13 से 18 सीट जाएंगी। और ये ओपिनियन पोल बताने के लिए काफी है कि इस समय बिहार में टक्कर कांटे की है। लेकिन इसे लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनवाते हैं आपको। बिहार का मूड है, वहाँ बदलाव लोग चाहते हैं, लोग परिवर्तन चाहते हैं, तो उस मूड का हमको फ़ायदा उठाना चाहिए। जिनकी कांग्रेस की पृष्ठभूमि है, ऐसे लोगों को हमको मौका देना चाहिए ताकि किसी तरह का रिस्क नहीं हो और हम आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बना सकें। विपक्षी पार्टियां जितनी भी हैं वो इसलिए घबरा रही हैं क्योंकि उनको ये साफ दिखाई दे रहा है कि बिहार के विधानसभा चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं बिहार का सरकार अस्थिर है, बिना पैनी का लोटा जो बोलते हैं सो है। तो मैं समझता हूं जो और स्थिरता से सभी चीज अस्थिर होता है। अब दर्शकों, जैसा मैंने कहा कि जनसुराज पार्टी लगातार निशाना साध रही है, लेकिन आज बीजेपी पर कैसे निशाना साधा, जवाब दिया, सुनिए जरा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इन पर मेरा सीधा आपके माध्यम से सरकार को, बिहार के गवर्नर से, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इनको हत्या के आरोप में, ये हत्या के अभियुक्त हैं, इनको तुरंत पद से बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। क्यों किया जाए ये समझिए। तारापुर में 1995 में 7 लोगों की जो हत्या हुई और 7 मारे जाने वाले लोग कुशवाहा समाज के लोग थे। ये बिहार में जाति की राजनीति करने वालों के लिए सबक होना चाहिए। अब देखिए, वो आइसक्रीम बेचने वाले का नाम था। क्योंकि बिहार में इस समय सियासी पारा गर्म है, लेकिन बिहार के कुछ ऐसे आंकड़े आए हैं जो खुशी देने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि बिहार में भी सरकार बनने वाली है। लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आइए आपको दिखाते हैं। क्योंकि मोदी की टीम इंडिया
पूरी तरह से बिहार चुनाव के लिए, चाहे वो बीजेपी हो या एनडीए के तमाम सहयोगी दल, बीजेपी के सहयोगी दल वो मैदान में उतर चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि लगातार सौगात दी जा रही है और अमृत भारत का तोहफा भी आज बिहार की जनता को मिला है। इसकी पूरी तैयारी की जा रही थी। अगली तस्वीर में आपको दिखाता हूं। लोकल ट्रेन्स को भी हरी झंडी दिखाई है। ये आप देख रहे हैं, डिप्टी सीएम भी वहां पर मौजूद रहे और सम्राट चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। लेकिन इधर आरजेडी ने पूरी मैदान में उतरकर अपनी ताकत झोंक दी और कैंपेन सॉन्ग भी लॉन्च कर दिया। सुनिए जरा आरजेडी ने कैसे गाना लॉन्च किया है। जांच परख के फूलन काका झूलन चाचा अब की नेता चुने हा साचा, पूरा जांच परख के ठोक बजा के अब की मरे हा छाका। अरे काम के नेता बा भैया काम के नेता बा, अरे इनको छोड़ के बाकी सारे नाम के नेता बा, काम के नेता बा भैया। मैं आपको बताता हूं, इधर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना चुनावी कैंपेन सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। सुनिए जरा बीजेपी ने कैसे निशाना साधा। ललटनवा से आई या बल्ब बुताई, राज लालू के यही तरह आई। तो इधर बीजेपी आरजेडी यानी एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों मैदान में आ गए। लेकिन बिहार में कौन जीतेगा आइए मैं आपको बताता हूं। बिहार में इस समय कांटे की टक्कर है। एनडीए और इंडी में जबरदस्त टक्कर है, लेकिन जनसुराज दोनों की मुश्किल बढ़ा रही है। इसलिए एक ओपिनियन पोल एनडीए को जिता रहा है तो दूसरा ओपिनियन पोल इंडी को सत्ता तक पहुंचाता है। ताजा ओपिनियन पोल में जनसुराज को 4 से 6 सीटें मिल रही हैं। एआईएमआईएम और बीएसपी जैसी अन्य पार्टियां 5 से 6 सीटों पर लुढ़क जाएंगी। और आज एक और ओपिनियन पोल आया जिसमें एनडीए की सरकार बनाई गई है। यह ओपिनियन पोल में आपको दिखा रहा हूं। बीजेपी को यानी एनडीए को 130 से 150 सीट मिलेंगी, जिसमें बीजेपी के पास 66 से 77 रहेंगी, जेडीयू के पास 52 से 58 और अन्य के खातों में 13 से 15। लेकिन इधर इंडी को 81 से 103 मिलेंगी, जिसमें आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी 57 से 71 सीट पा सकती है। कांग्रेस को 11 से 14 और अन्य के खाते में 13 से 18 सीट जाएंगी। और ये ओपिनियन पोल बताने के लिए काफी है कि इस समय बिहार में टक्कर कांटे की है। लेकिन इसे लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनवाते हैं आपको। बिहार का मूड है, वहाँ बदलाव लोग चाहते हैं, लोग परिवर्तन चाहते हैं। तो उस मूड का हमको फ़ायदा उठाना चाहिए। जिनकी कांग्रेस की पृष्ठभूमि है, ऐसे लोगों को हमको मौका देना चाहिए ताकि किसी तरह का रिस्क नहीं हो और हम आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बना सकें। कि विपक्षी पार्टियां जितनी भी हैं वो इसलिए घबरा रही हैं क्योंकि उनको ये साफ दिखाई दे रहा है कि बिहार के विधानसभा चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं बिहार का सरकार अस्थिर है, बिना पैनी का लोटा जो बोलते हैं सो है। तो मैं समझता हूं जो और स्थिरता से सभी चीज अस्थिर होता है। अब दर्शकों, जैसा मैंने कहा कि जनसुराज पार्टी लगातार निशाना साध रही है, लेकिन आज बीजेपी पर कैसे निशाना साधा जवाब दिया, सुनिए जरा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इन पर मेरा सीधा आपके माध्यम से सरकार को, बिहार के गवर्नर से, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इनको हत्या के आरोप में, ये हत्या के अभियुक्त हैं, इनको तुरंत पद से बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। क्यों किया जाए ये समझिए। तारापुर में 1995 में 7 लोगों की जो हत्या हुई और 7 मारे जाने वाले लोग कुशवाहा समाज के लोग थे। ये बिहार में जाति की राजनीति करने वालों के लिए सबक होना चाहिए। अब देखिए, वो आइसक्रीम बेचने वाले का नाम था